दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप देख सकें हमारी वीडियो सबसे पहले। दोस्तों अगर आप पाकिस्तानी हो तो पाकिस्तान जिंदाबाद, भारतीय हो तो जय हिंद नीचे कमेंट कर दें। न्यूज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। PSL सीजन 4 पर भारत का बड़ा हमला और लाहौर कलंदर्स की कराची के खिलाफ शानदार जीत किस तरह मुमकिन हुई, तफसील देखिए इस वीडियो में। दोस्तों मैं हूं मोहम्मद आशिर एक और नई वीडियो के साथ। हमारी वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर लाजमी शेयर कर दें, नेज अपना कमेंट कर दें। पाकिस्तान सुपर लीग 4 के सनसनीखेज मैचेस दुबई में जारी हैं, जहां हर मैच में खिलाड़ी जान लड़ाते नजर आ रहे हैं। लाहौर कलंदर्स की टीम पिछले तीनों सीजन की नाकाम तरीन टीम रही है, लेकिन PSL 4 में AB डिविलियर्स, मोहम्मद हफीज, शाहीन शाह आफरीदी और फखर जमान की बदौलत लाहौर कलंदर्स के चाहने वाले टीम की फाइनल तक रसाई की न सिर्फ उम्मीद लगाए बैठे हैं, बल्कि सीजन 4 का टाइटल भी लाहौर कलंदर्स के नाम ही रहने की पेश गोई की जा रही है। पहले मैच में जहां कलंदर्स को इस्लामाबाद यूनाइटेड से शिकस्त उठाना पड़ी थी, लेकिन अब जब दूसरे मैच में टूर्नामेंट की फेवरेट टीम को जिस तरह लाहौर कलंदर्स ने 22 रन से हराया है, ये उम्मीद की जा रही है कि कलंदर्स इस बार कुछ नया कर दिखाएंगे। लाहौर कलंदर्स की टीम ने जिस तरह कराची के खिलाफ कम टोटल का कामयाब दिफा किया, इससे इनके बॉलिंग अटैक की सलाहियत पर मोहर सबत हो गई है। अगरचा लाहौर की बैटिंग पहले मैच की निस्बत कराची किंग्स के खिलाफ अपने जोहर न दिखा सकी और मुकर्रा ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 138 सिर्फ रन बना पाई और मजीद ये कि 138 रन का हदफ कराची किंग्स के लिए बाबर आजम की मौजूदगी में बहुत कम मालूम हो रहा था और कराची किंग्स के डॉग आउट में टीम मालिक सुलेमान इकबाल के अलावा कोचिंग स्टाफ वसीम अकरम और मिकी आर्थर भी काफी पुरसुकून और खुश नजर आ रहे थे। लेकिन 138 रन के दिफा में जिस तरह लाहौर कलंदर्स के बॉलर्स कराची के बल्लेबाजों की राह में रुकावट बने, वो बहुत ही काबिल सताइश है। शाहीन शाह आफरीदी और हारिस रऊफ ने कमाल की बॉलिंग की और कराची किंग्स की मजबूत बैटिंग लाइनअप को आसान हदफ के असूल से बाज रखा। लाहौर के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने अपनी तेज रफ्तारी और उम्दा बॉलिंग से न सिर्फ दीगर शायकीन बल्कि कराची किंग्स के कोच, जो कि पाकिस्तानी कौमी टीम के भी हेड कोच हैं, मिकी आर्थर, इनको भी काफी मुतासर किया। लेकिन इस सब के अलावा लाहौर कलंदर्स की जीत की बड़ी वजह जनूबी अफ्रीका से ताल्लुक रखने वाले मायानाज क्रिकेटर AB डिविलियर्स की मौजूदगी थी। AB डिविलियर अगरचा पहले बैटिंग में अपने बल्ले से तो जोहर न दिखा सके, लेकिन जब कराची की इनिंग के दौरान मोहम्मद हफीज इंजर्ड होकर बाहर चले गए तो AB का असल खेल शुरू हुआ। उन्होंने टीम के खिलाड़ियों में मैदान पर एक नई जान डाल दी और हर खिलाड़ी मैच जीतने के लिए बेताब नजर आया। उन्होंने कई एक मौके पर खुद अच्छी फील्डिंग का मुजाहिरा करके अपनी ही टीम के नौजवान खिलाड़ियों से दाद वसूल की, तो स्टेडियम में बैठे शायकीन भी AB करने लग पड़े और कराची किंग्स के मालिक सुलेमान इकबाल को भी तालियां बजाते हुए देखा गया। लेकिन इनको क्या मालूम था कि AB डिविलियर्स ही के फैसले आगे चलकर मैच में इनकी शिकस्त का बाइस बनेंगे। शाहीन शाह आफरीदी जब आखिरी लम्हात में ओवर करवा रहे थे तो कराची के बल्लेबाज का एक आसान कैच लेग साइड पर खड़े फील्डर हारिस रऊफ ने ड्रॉप कर दिया, तो ऐसा लगा कि लाहौर के हाथों से अब मैच गया। और इस गलती पर न सिर्फ लाहौर कलंदर्स के शायकीन गुस्सा में नजर आए, बल्कि फास्ट बॉलर हारिस रऊफ भी इस ड्रॉप कैच पर बहुत बेशुमार और परेशान नजर आए। लेकिन AB डिविलियर्स ने इस ड्रॉप कैच पर भी दूर से हारिस रऊफ की तालियां बजाकर हौसला अफजाई की और फिर मैच का अगला ओवर भी हारिस रऊफ को दे दिया, जिसमें उन्होंने कराची की जीत पर लकीर खींच दी और एक ओवर में 2 विकेटें लेकर लाहौर की जीत के इम्कानात को मजीद रोशन कर दिया। यूं दर हकीकत कराची के खिलाफ लाहौर की शानदार जीत के पीछे AB डिविलियर्स का रोल सबसे अहम साबित हुआ और ये AB डिविलियर्स ही थे जिनकी कायदाना सलाहियतों की बदौलत मैच की जीत की खुशी में कलंदर्स टीम के मालिक राना फवाद और इनके साथ खड़ी खतून आपस में गले मिले और इनकी खुशी को देखकर कराची किंग्स के मालिक सुलेमान इकबाल ने अपनी कमर झुका दी और टीम इंतजामिया ने भी AB को इस शानदार जीत पर जन्मदिन का केक सरप्राइज में दिया। अब दुबई से आने वाली खबरों के मुताबिक मोहम्मद हफीज इंजर्ड होने की वजह से टूर्नामेंट के चंद मैचेस के लिए दस्तयाब नहीं होंगे, जिसकी वजह से बाकायदा कप्तानी की जिम्मेदारी AB डिविलियर्स को सौंप दी गई है। यूं हमारे ख्याल में मोहम्मद हफीज की इंजरी की वजह से जो बड़ा झटका टूर्नामेंट की इस स्टेज पर लाहौर कलंदर्स को लगा है, इससे कहीं ज्यादा फायदा AB डिविलियर्स की कप्तानी से पहुंचेगा, क्योंकि टीम का हर नौजवान खिलाड़ी इनको अपना रोल मॉडल समझते हुए इनके साथ मिलकर जीत के लिए और मजीद जान लड़ाएंगे।
दोस्तों, कश्मीर के इलाका पुलवामा में भारतीय फौज पर हमले के बाद भारत ने PSL की भारत में ब्रॉडकास्टिंग पर पाबंदी लगा दी है। यूं PSL की ब्रॉडकास्टिंग से होने वाली आमदनी को बड़ा धचका लग गया, लेकिन दोस्तों अल्लाह ताला इंशाअल्लाह हमारी मदद करेगा। आप भी PSL को सपोर्ट करें और सोशल मीडिया पर भी PSL 4 की रौनकों और खबरों को दुबाला करने के लिए हमारी वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट कर दे। तो दोस्तों, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला PSL 4 को मजीद तरक्की अता फरमाए। मोहम्मद आशिर को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम।